फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना आता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, जानना ज़रूरी होता है ट्रांसप्लांट से पहले। पर यही वो सवाल है जिसके चलते बहुत सारे लोग अपने ट्रांसप्लांट को ख़राब करा बैठते हैं। ये इम्पोर्टेंट है सवाल, पर सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या क्वालिटी डिलीवर की जा रही है। सिर्फ बाल उगने से ही कुछ नहीं होता, वो बाल उगे हुए सुंदर भी दिखने चाहिए। तो लगभग 70% पार्ट मेरी प्रैक्टिस का है हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर। और जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किस बेसिस पर अपने पुराने हेयर ट्रांसप्लांट को चुना, सेंटर को चुना जहाँ आपको इतने ख़राब रिजल्ट्स मिले, तो उनमें से लगभग 95% लोगों का जवाब होता है कॉस्ट के बेस पे। तो यहाँ बात सिर्फ पैसे की ही नहीं है, यहाँ पर जो बात है वो है आपका डोनर की। आपका जो डोनर एरिया है वो इस लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड है, और वो डोनर एरिया यदि फिनिश हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आप बाद में कितना भी पैसा खर्च करें, आप वो रिजल्ट्स कभी नहीं पा पाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज करते हैं जब वो अपना डोनर खराब करा चुके होते हैं। और किस वजह से? सिर्फ लो कॉस्ट ट्रांसप्लांट के चक्कर में। तो डोनर आपका वापस नहीं आएगा कभी। आप जैसा देख रहे हैं, ये बहुत सारे केसेस जिनके अंदर डोनर पूरी तरह से डैमेज हो गया और रिजल्ट्स कुछ नहीं मिले। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कॉस्ट जनरली निर्धारित होती है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के ऊपर, कॉस्ट पर ग्राफ्ट। तो क्या आप गिन सकते हैं जो ग्राफ्ट्स आपके किए गए हैं? यदि आप नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स को गिन ही नहीं सकते तो आप उसके बेस पे जो कॉस्ट निर्धारित हो रही है उसके हिसाब से आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? यदि किसी के रिजल्ट्स उतने दमदार या सुंदर नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के चक्कर में वहाँ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, तो वो तो आपको कुछ भी कॉस्ट बताने के लिए कुछ भी नंबर ऑफ ड्रग्स बता सकते हैं। अक्सर हम यही पाते हैं अपने ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर, जिनमें कि उनको जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स बताए गए होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं जितने कि वास्तविकता में करने पॉसिबल थे और किए गए होते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर आप जानिए इन तरीकों को। हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे कि कैसे आप देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो आपको बताए जा रहे हैं उनको एक्चुअली में किए गए ग्राफ्ट से रिजल्ट्स के जरिए। कैसे आप घर बैठे बैठे ये जान सकते हैं कि कितना ऑथेंटिक है स्क्रीन पे दिखने वाला काम। क्या कोरिलेशन होता है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे और जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं? किन और क्राइटेरियाज को और फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होता है रिजल्ट और नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स को कंपेयर करने के लिए? तो गुजारिश है मेरी आप लोगों से ये कि कॉस्ट से कहीं ज़्यादा कीमती आपका डोनर है, इसका ख्याल रखिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को। आप मुझे Facebook या Twitter पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। लव योरसेल्फ।